कोहिनूर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं उसी कोहिनूर की बात बताने जा रहा हूँ जो हमेशा से ही एक रहस्यमय रहा है, जो हमेशा से ही एक अद्भुत रहा है। ये जितना रहस्यमय है उतना ही अद्भुत भी है। आजकल यह टावर ऑफ लंदन में है। कई देश इस पर दावा करते हैं। उन देशों में एक नाम हमारे देश का भी है, भारत देश। एक चमकदार हीरा जिसका वजन तकरीबन 105 कैरेट यानी 21 ग्राम के आसपास है। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। भारत देश के तेलंगाना राज्य के वारंगल शहर में हम आपको लेकर चलते हैं। जी हाँ, शायद आप चौंक गए होंगे, वारंगल क्यों? तो हम बता दें, यह वही जगह है जहाँ हीरे को पहली बार जगह मिली थी, वो भी 11वीं शताब्दी में। चालुक्य राजवंश, जो कि पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। तो आइए हम बात करते हैं अपने इस अनोखे हीरे के बारे में और मिलकर सफर करते हैं वारंगल का। किले के द्वार के अंदर घुसते ही हम पहले पहुंचे कुशमहल। हाँ जी हाँ, जो आप ये देख रहे हैं सभी मूर्तियों द्वारा रखा हुआ है। सभी अवशेष या यूँ कहें कि सभी पत्थरों को जो 11वीं सदी के थे, सभी को रखा गया है। यह आयताकार भवन है जिसके अंदर के गुंबद अर्धगोलाकार रूप में है। इस भवन का शोभा बढ़ाता है। इसे एक म्यूजियम के रूप में रखा गया है। भवन के अंदर पुरानी खंडित मूर्तियों को रखा गया है, जिसमें लक्ष्मी, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं को रखा गया है। शिवलिंग सभी को यहाँ जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, सभी 11वीं शताब्दी के रखे हुए हैं। यहाँ लोग आते हैं, सभी म्यूजियम के रूप में देखते हैं और ये बहुत सुंदर म्यूजियम है। देखा जाए तो एक गोलाकार और बहुत अच्छा आर्किटेक्ट में बना हुआ है। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर यह किला एक है, जिसे हम लोग वारंगल किला के नाम से भी जानते हैं। इनकी माहीन कारीगरी देखने लायक बनती है। यहाँ के जो मंडप, शिवालय, सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ इस तरह रखे गई, एक एक स्टोन पे इनकी कारीगरी देखने को बनती है। यह किले के अंदर 4 द्वार बनाए गए हैं। चारों द्वार जो कि आज तेलंगाना के स्मृति स्तंभ बना हुआ है। और आप देखेंगे कि जो स्टाम्प पेपर और कुछ भी रहता है तेलंगाना में, ये एक चिन्ह द्वार के रूप में भी है। इनका जब देखेंगे तो वहाँ पे नंदी और सभी देव देवताओं भी रखे हुए हैं। मंडप बना हुआ है। एक एक छोटी छोटी कलाकृति यहाँ पे जो दिखाता है, वो सीधा सीधा आपको 11वीं सदी में पहुँचाएगा। और आपको ऐसा महसूस होगा कि उन लोगों के कारीगर कितने महीन बारीक काम करने वाले थे। बहुत ही अद्भुत उम्दा कारीगरी। विष्णु जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, आप देखेंगे कि सभी तरह के देवी देवताओं को यहाँ रखा गया है। शिल्प कला में ये लोग बहुत ही माहिर थे। चालुक्य राजवंश जो कि इनका स्थापना किया था, उन्होंने जब जैसे ही उनका राज्य आया तो इन्होंने बहुत मेहनत किया और अपनी जो भी मंदिरों का डोनेशन हो गए या अपने राज्य को प्रचार प्रसार में इन्होंने देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और बहुत ज़्यादा मंदिर में बनवाया गया। यहीं से रामपुरा और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे उन्होंने मंदिरों को बनाया भी है। और ये देखेंगे कि एक एक छोटी छोटी कारीगरी आपको बिल्कुल एकदम इतनी बारीक है कि हम उसको आज के डेट में कर नहीं पाएंगे, या हम उसको जो असंभव है उस टाइप का कलाकृति इन लोगों ने बनाया है। वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ के जो
देखा जाए कि यहाँ का जो गुंबद और ये सभी है बहुत ही उम्दा रहा है। और उतना ही अच्छा ये देखिए नंदी भगवान और सभी स्तूप टाइप का जिस पे कुछ लिखा भी है, कहीं कहीं संस्कृत में भी लिखा हुआ है। और एक छोटा सा बारीक टन का इसके जस्ट बाजू में देखेंगे तो एक छोटे छोटे से पत्थरों पे जो कि पहले कैसे नीचे में कारीगरी कर दिया जाता था और उसके बाद में उसको स्लैब पे यानी कि छतों पे रख दिया जाता था। आज ये सभी खंडित मूर्तियाँ, खंडित पत्थर जो रखे हुए हैं, आज सभी दर्शन के क्षेत्र बना हुआ, दर्शन का केंद्र बना हुआ, बहुत ही अद्भुत है। ये राजवंश ऐसा राजवंश था, चालुक्य राजवंश जिसे बोलते हैं। ये 11वीं सदी में थे और इसका इस पे 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि मुगल शासक हुआ करता था, उसका ही जनरल मलिक काफूर ने इस पे हमला किया और खूब लूटपाट मचाई और यहीं से वो हीरा को उठा करके दिल्ली सल्तनत ले गया। वाकई में ये देखा जाए तो हीरे के असली हकदार जो चालुक्य थे उनको इन लोगों ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। जैसे कि वो सभी जितने भी राजवंश देखा गया, राजवंश का पतन किया गया सभी उसी जमाने में जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, सभी जगह किया गया। तो ये हम जिसे बात कर रहे थे, ये गेट है जिसे स्तंभ भी कह सकते हैं, द्वार भी कह सकते हैं। ये चारों कोनों में है और जो किले के चारों कोनों में है। इसके बीच में अपने पत्थर रखे गए हैं जो कि खंडित मूर्तियाँ, और ये चारों बिल्कुल सही सलामत है, आज भी बिल्कुल सही सलामत। आज तकरीबन 900 साल से ऊपर हो गए, 1000 साल के आसपास में होने को है। और ये जस का तस वैसा ही बना हुआ है। कितना अद्भुत और कितना सुंदर दरवाजा का निर्माण किया गया था उसमें, जो कि बहुत ही सुंदर था। यहीं से हमारा इसी से पता चलता है कि हम लोग कितने अच्छे थे, कितने सोने की चिड़िया